तो गाइस अभी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैं माइक का तार लगाना ही भूल गया और मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता लगा कि मैं माइक का तार लगाना ही भूल गया। भाई बहुत दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपने ऐसे लोगों को ज़रूर से नोटिस किया होगा जिनका प्रेजेंस इतना खतरनाक होता है कि लोग उनकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं, उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं। जब भी ये लोग कोई बात बोलते हैं तो लोग इनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, इनकी बातों को समझते हैं, इनकी बातों को सीरियसली लेते हैं। और आपने दूसरी तरफ ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, जिनकी बातों को कोई भी नहीं सुनता है। ना तो ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट करता है, ना ही ऐसे लोगों को कोई सीरियसली लेता है। तो इनके बीच में ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों रिस्पेक्ट पाने का पहला पॉइंट ये है कि पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ करते हैं, लोग भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे तब लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है या गलती नहीं होती है, फिर भी आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उनसे सॉरी बोलते हो, तो आप सामने वाले व्यक्ति को ये बताते हो कि आपकी वैल्यू कम है, आप उसकी नज़रों में कम हो, आप अपनी वैल्यू को नीचे गिरा देते हो। तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे से नीचे है और मैं इससे ऊपर हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करता है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है और आप फिर भी सॉरी बोल रहे हो। तो सामने जो व्यक्ति है वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों ही करेगा? क्योंकि आपने सामने वाले व्यक्ति को पावर दे दी है, आपने उसे बता दिया है कि आप उससे नीचे हो और वो आपसे ऊपर है। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। और इसके अलावा अगर आपके सामने कोई पैसे वाला व्यक्ति आ जाता है तो आप उसके सामने झुक जाते हो, उससे नज़रें नहीं मिला पाते हो, उससे अच्छे से बात नहीं कर पाते हो। जबकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको रिस्पेक्ट पानी है तो आपके सामने कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपको हमेशा उससे अच्छे से बात करनी है, आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है। अगर वो व्यक्ति पैसे वाला है तो वो अपने घर में है, अगर उसके पास पावर है तो वो अपने घर में है। अगर उसके पास पावर है तो इससे आपको डरना नहीं है, आपको हमेशा आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंटली बात करनी है। तो इससे सामने वाला व्यक्ति समझता है कि आपके अंदर एक वैल्यू है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लो कि आप एक ऑफिस में काम करते हो और आप अपनी बात ऑफिस के अंदर किसी को समझा रहे हो या ग्रुप में समझा रहे हो। तो जैसे ही आप अपनी बात शुरू करते हो, मान लो कि सामने से आपकी कोई बात काट देता है, तो आप उसे हंसकर बोलते हो कि मैं अपनी बात को रहने देता हूँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो आप लोगों को क्लियर ये मैसेज देते हो कि आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जो भी आप लोगों को समझा रहे थे वो बात बिल्कुल भी सही नहीं थी या उसकी आपकी बात में कोई भी वैल्यू नहीं थी। लेकिन अगर आप वहीं पर ये बात बोलते हो कि आप 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं अपनी बात को क्लियर कर लेता हूँ, अपनी बात को पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद हम आपकी बात को भी सुनेंगे। तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में ये मैसेज आता है कि आप अपनी वैल्यू करते हो, अपनी रिस्पेक्ट करते हो। तो ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। वो समझता है कि आपकी लिमिट्स है, आपकी बाउंड्रीज है, इस व्यक्ति को सीरियसली लिया जा सकता है लेकिन लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अपने वर्ड्स और कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दो कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो। क्योंकि आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। कुछ लोग इस तरीके से तेज होकर बात करते हैं, स्पीड से बात करते हैं। ऐसे लोगों की कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो लोग काम होकर धीरे से सामने वाले व्यक्ति से बात करता है तो लोग समझते हैं कि तो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में सोचता है कि इसके अंदर कंट्रोल है, ये काम रहकर बात करता है, ये सोच समझ के कोई भी बात बोलता है। ऐसे नहीं है कि कोई फालतू बात बोल रहा है, ये सोच समझ के कोई बात बोलता है। तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं, आपको सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो लोग तेज़ बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, जो भी उनके मुंह में आ रहा है वो बकते चले जाते हैं। ऐसे लोगों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। या अगर इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लो मूवीज़ के अंदर सभी लोग एक्टिंग करते हैं, लेकिन जो एक्टर हमको अपने इमोशंस फील करवाना जानता है, जो भी सीन चल रहा है उसे हमें फील करवा देता है, हम उस एक्टर की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो एक्टर ज़्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को, अपने जो भी सीन में कुछ चल रहा है उसे हमें फील नहीं करवा पाता है, वो मूवीज़ ही हमें पसंद नहीं आती है और वो एक्टर भी हमें पसंद नहीं आता है। जो भी बात आप लोगों को समझाना चाहते हो, अगर आप उसे सामने वाले व्यक्ति को फील करवा देते हो, सामने वाला व्यक्ति आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगेगा। और इसके अलावा आप बोलते समय किस टोन में बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से लोगों के साथ बात करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप धीरे से बात करते हो या तेज़ बात करते हो, अगर कोई गुस्से वाली बात है तो आप गुस्से में बात करते हो या काम होकर लोगों से बात करते हो, ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। आपने ऐसे इंसान को देखा होगा जो कि हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने में लगा हुआ रहता है। जब भी लोग उसे बुलाते हैं वो वहाँ पर चला जाता है, लोगों को पैसे उधार देता फिरता है,
मतलब कि वो हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। ऐसे लोगों को लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि जब हम इस इंसान को बुला रहे हैं तब ये हमारे पास आ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान फालतू है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसके पास कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं है जिसकी वजह से हम इसकी रिस्पेक्ट करें। लोग आपको फालतू कैटेगरी में डाल देते हैं, लोग आपको यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना तो कोई सीरियसली लेता है और ना ही कोई रिस्पेक्ट करता है। तो आप जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको कि आप खुश नहीं कर सकते हो, आप चाहे उनके लिए कुछ भी कर दो, लेकिन लोग आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। तो आपको आज से अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स क्लियर होने चाहिए कि आपको कब कहाँ पर जाना है या कब आपको ना बोलना है। जैसे मान लो कि आपको अगर कोई इंसान बुला रहा है तो आप उससे कह सकते हो कि अभी मैं अपना एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। आपको क्लियरली लोगों को ना बोलना सीखना पड़ेगा, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको सीरियसली लेंगे। तो दोस्तों आज से ना बोलना सीखो। हर बार आपका कहीं पर जाना जरूरी नहीं होता है। अब हमारा चौथा पॉइंट ये कहता है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो। कैरी करने का मतलब ये है कि आप कैसे दिखते हो, कैसे चलते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, ये सभी चीज़ें मैटर करती है। एग्जाम्पल जैसे कि दो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। पहला व्यक्ति है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके शर्ट बाहर निकला हुआ है। दूसरे वाला व्यक्ति है जो कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखकर बात करता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, धीरे से बात करता है, उसके बाल भी सही है, उसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है। तो ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति इस दूसरे आदमी की रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगा और जॉब भी इससे ही मिलेगी। तो चौथा पॉइंट हमें ये कहता है कि आपको हमेशा अपने आप को कैरी करना है। अगर आप कहीं पर बाहर जा रहे हो तो अपने आप को हमेशा कैरी करके जाओ, हमेशा मुंह धो के बालों को संवार के जाओ, तैयार होके जाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप शादी के जैसा तैयार होके जा रहे हो, नहीं, आप नॉर्मली तैयार होकर बाहर जा सकते हो। ऐसे ही आप उठ के आपको बाहर नहीं जाना है। साइकोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अच्छे दिखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब हमारा पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको रिस्पेक्ट लेना है तो आपको सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट देनी सीखनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा व्यवहार सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कर रहा है, जैसे आपको वो ट्रीट कर रहा है, वैसे ही ट्रीट आपको उससे करना है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो आपको भी उसके साथ बुरा व्यवहार तो आई थिंक नहीं करना है, लेकिन आपको उसे इग्नोर करना है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आपको भी उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले आपको रिस्पेक्ट सामने वाले व्यक्ति को देनी पड़ेगी, उसके बाद सामने वाला व्यक्ति भी सबकॉन्शियसली आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।